Hello guys, welcome to online class. Let's continue our chapter, and the name of chapter is Boolean logics. And today in this chapter we are going to study the one of most important topic in this chapter, which is known as De Morgan's theorem. Actually, De Morgan's theorem has two parts which are named as De Morgan's first theorem and De Morgan's second theorem. एक्चुअली ये जो एक साइंटिस्ट ऑगस्टस डे मॉर्गन थे, उनके थ्रू ये कुछ लॉजिक डिस्कवर किया गया था, जिसको हमने दो पार्ट्स में थ्योरम में डिवाइड करके यहाँ आपके सिलेबस में रखा हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक, और उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है सिंप्लीफाइंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। इसके बाद ये चैप्टर के जो भी सारे के सारे टॉपिक्स थे वो आपके सिलेबस के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, वो आपको लास्ट में बताएंगे अभी इस वीडियो में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो सिलेबस वाला पेज आ गया, ये हमें नहीं चाहिए था। यस, दिस वन। नाउ सी, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कुछ थ्योरम्स जो थी, थ्योरम्स कहिए आप या लॉ कहिए, ये सारे कुछ स्टडी किए थे। अब डे मॉर्गन थ्योरम में इसमें से कुछ जो लॉ हैं वो यूज़ होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ये कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ जो है ये यूज़ होने जा रहा है। इसको अपनी कॉपी में अभी नोट कर लीजिए, अलग मेंशन कीजिए वहाँ पे मेंशन कीजिए वहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ, और इसको लिख लीजिए। और अगर आपने लर्न कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी भी शायद यूज़ होगी, और इसके साथ ही हम एसोसिएटिविटी लॉ जो है इसका भी यूज़ होगा, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी लॉ ये जो है इसको भी आप अपनी नोटबुक में अभी ही लिख लीजिए अलग से। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल यूज़ होगा। सेकंड पार्ट इसका तो डेफिनेटली यूज़ होने जा रहा है। किस में यूज़ होने जा रहा है? जब हम डे मॉर्गन थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो सेकंड थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ये ज़रूर आएगी, ठीक। और ये वाला एसोसिएटिविटी लॉ भी यूज़ होने जा रहा है। तो ये सारे कुछ आप प्रॉपरली पहले ही अपनी कॉपी में लिख के रखिए, जिससे कि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि ये कहाँ से कौन सी टर्म आ गई। क्लियर है? तो अब हम कंटिन्यू करते हैं डे मॉर्गन्स थ्योरम। तो हियर इट इज़ गिवन, लेट्स स्क्रॉल द पेज। देखो यहाँ पे दे रखी है डे मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट थ्योरम क्या है वो जानेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ कैसे करना है ये देखेंगे हम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डे मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, x प्लस y का कंप्लीट बार, द कंप्लीट बार ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू x बार डॉट y बार, ठीक है। एंड दीज आर द गेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ each part. This is for LHS and this is for RHS. I don't think अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये डायग्राम कैसे बना। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं इस चैप्टर का, इस थ्योरम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम। सो look at here, to prove this theorem we need to recall the complementary law, which states x plus x bar is equal to 1 and x dot x bar is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस x को कोई वेरिएबल मान लें या फिर एक एक्सप्रेशन मान लें बूलियन लॉजिक का, तो इन दैट केस अगर हम उसको उस एक्सप्रेशन या फिर उस वेरिएबल को जो कि यहाँ पे x मेंशन किया है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दें तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। वेयर एज अगर हम इसी वेरिएबल को इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। तो हम इसी कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ को लेके
चलेंगे, इसको यूज़ करेंगे और हम प्रूफ करेंगे हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम का ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यानी कि डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। कैसे प्रूफ करना है, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम पहले x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे, उसके बाद x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे जिस तरह से ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ होगा बिल्कुल इन द सेम मैनर सेकंड पार्ट प्रूफ होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक। देखो लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं कि p इज इक्वल टू एक्स वाई है, x प्लस वाई है। p एक वेरिएबल है, लॉजिकल या बूलियन वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू x प्लस वाई है। अब अगर हम ऊपर जो हमने कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ स्टडी किया है अभी अभी, उसमें x की जगह पे p को पुट कर दें तो हमारा एक एक्सप्रेशन तो ये बनेगा p प्लस पी बार इज इक्वल टू 1, और सेकेंड एक्सप्रेशन ये बनेगा p डॉट पी बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो p है, ठीक है, इस p की प्लेस पे वी हैव टू पुट x प्लस वाई, and in the place of p bar we have to plus x bar plus y bar, ठीक है, and it must be equal to 0। तो देखो ये वाली टर्म और ये जो हमारी इक्वेशन है इक्विवेलेंट हो गई। हमने इस p की जगह पे पुट किया है x प्लस वाई, और p बार की जगह पे पुट किया है x बार डॉट y बार, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, इसको हमें 1 प्रूफ करना है। और सेकेंडली ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो p प्लस पी बार इज इक्वल टू 0, तो p की जगह पे अगेन हम पुट कर देंगे यहाँ पे x प्लस वाई इन ब्रैकेट, अब डॉट है तो डॉट का यूज़ करेंगे, और p बार की जगह पे हम पुट करेंगे x बार डॉट y बार, एंड वी विल प्रूव दैट इट इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। तो लेट्स प्रूव द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स टेक दिस पार्ट, ओके। तो इस पार्ट में हमने हमारा जो LHS है वो ये ले लिया, ठीक, इतना क्लियर है ना। नाउ सी, जस्ट अ मिनट, yes, now see, there is a distributive law, second distributive law, and according to this law x plus yz can be written as x plus y in bracket x plus z, ठीक है। कैसे किया वो आपको बताते हैं। देखो ये जो x है, इस x को पहले एक बार प्लस में y के साथ लिया है, और उसके बाद इसी x को एक बार प्लस में z के साथ लिया है, और इन दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में कौन सा डॉट ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया। इन द सेम वे अब आप यहाँ देखिए कि इस कंप्लीट को हमने x प्लस वाई को एक वेरिएबल मान लिया, ये सेकंड वेरिएबल हो गया, ये थर्ड वेरिएबल हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो हमने लिखा x प्लस वाई ये आ गया, इसके साथ में एक बार x ले लिया, सॉरी ये x बार ले लिया, ठीक है, ये x बार आ गया। तो इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगेन x प्लस वाई इन ब्रैकेट ये लिया हमने, x प्लस वाई इन ब्रैकेट, ठीक है, प्लस इस बार हमने ये y बार ले लिया इसके साथ में एडिशन के साथ, क्लियर। तो अब हमारा ये पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव put here distributive law, second distributive law. Now what we are going to do, see, in this expression we can remove this and this bracket। तो हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे, और रिमूव करने के बाद अब हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है x, और ये रहा y, और ये रहा x बार। Since we can change the places, that's why we have put x plus x bar here,
along with, ठीक है। इन द सेम वे अंदर वाला ये जो ब्रैकेट था इसको हमने रिमूव कर दिया और एक्स वाई प्लस वाई बार को हमने एज इट इज लिख लिया है। नाउ सी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज, एक तो ये कर्सर प्रॉब्लम करता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ what we can do is we can write x plus x bar is equal to 1, and in the same way we can write y plus y bar is equal to 1. Clear? Again from the law, or here we can put, look at this one, the complete expression, this one, according to the property of 1 we can write this complete expression as 1, ठीक है ना, and also we can write this complete expression is equal to 1. Clear? And you know fully well इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या 1 ही आएगा. So in this way we have proved this first condition. Clear? In the same way again we are going to solve this portion with the help of various properties. See, here comes the proof of second part. Okay, now see, we have converted our expression p dot p bar is equal to 0 in this form. ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इसका LHS ले लिया है. LHS लेने के बाद अब सिंस वी कैन चेंज द प्लेस, तो हमने केवल प्लेसेस को इंटरचेंज कर लिया है. x बार y बार डॉट x प्लस वाई, यानी कि ये वाला जो था इसको यहाँ पे लिखा है और ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको यहाँ पे लिख लिया है, कुछ नया नहीं है. ठीक है, अगेन हमने एक लॉ का यूज़ किया है, दैट इज x in bracket y plus z is equal to x y plus x z. तो ये क्या है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट पार्ट. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू विच वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस इन दिस. तो हमने इस कंप्लीट को तो मान लिया, सॉरी वेयर इज दिस, यस, पहले रिमूव कर लेते हैं. तो हमने क्या कर दिया, तो हमने इस कंप्लीट को तो मान लिया x, ठीक है, दैट इज दिस वन, और ये हमारा हो ही गया y एंड z, यानी कि इक्विवेलेंट टू दिस वन. ठीक है, अब करना क्या है, सिंपली कुछ खास नहीं करना है. अगर आप देखते हो तो इसमें सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है, या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो. ठीक है, तो अब इसको हमने इस तरह से सिंपली अरेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही होगी, वो ये नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे x प्लस एक्स बार आ रहा है. तो x प्लस एक्स बार फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा. और यहाँ पे देखो आप y इंटू वाई बार आ रहा है, सॉरी यहाँ पे प्लस बोल गया था, वो इंटू है. तो यहाँ पे y इंटू वाई बार आ रहा है जो कि ज़ीरो की प्रॉपर्टी से ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन दिस वे दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन हैव बीन प्रूव्ड एज ज़ीरो. ठीक है, सो द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड. सो वी कैन से दैट दिस इज द प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम. ठीक है, नाउ इन द सेम वे लेट्स मूव टूवर्ड्स डी मॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम. ठीक है, सेकेंड थ्योरम को भी प्रूव करते हैं. सेकेंड थ्योरम स्टेट्स दैट x डॉट वाई का कंप्लीट बार इज इक्वल टू x बार प्लस वाई बार. ठीक है, हियर यू कैन सी द लॉजिक डायग्राम और द गेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ LHS एंड RHS. क्लियर है? नाउ सी, अगेन वी आर गोइंग to use complementary law to prove this, but this time we have slightly changed our
way of proving. Now in this expression we will put here, वहाँ पे हमने ना प्रीवियस पार्ट में हमने p मान लिया था, p प्लस पी बार इज इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन अगर आपको आप लेना चाहो उससे ईजी होता है तो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमने इस प्लेस पे क्या पुट किया था, इस प्लेस पे पुट किया था x प्लस वाई, ठीक है। बट नाउ वी विल पुट हेयर x डॉट वाई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे x की जगह पे हम क्या करेंगे, x डॉट वाई पुट करेंगे, और x बार की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x बार प्लस वाई बार। क्लियर। तो ये हमारी इज इक्वल टू 1, ये हमें फर्स्ट लाइन हमें ये प्रूफ करनी है। सेकेंडली अगेन ये जो x है कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ का, इसमें हम पुट करेंगे x डॉट वाई, और x बार की जगह पे पुट कर दीजिए x बार प्लस वाई बार, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, सो इक्वल टू 0। सो इन दिस केस we are going to prove point number A and point number B respectively as 1 and 0, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे हम, फिर से हमारे वही जो सारे के सारे लॉ हमने स्टडी कर रखे हैं उनका प्रूफ करेंगे। क्लियर। नाउ लेट्स सी, लेट्स स्क्रॉल द पेज। yes, okay, now see what we are going to do. This is the LHS ऑफ पॉइंट ए, ये हमने लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, सिंपल कुछ नहीं किया, इसकी पोजीशन चेंज की है। दिस हैज़ बीन रिटन हेयर एंड दिस हैज़ बीन रिटन हेयर। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो व्हाट इज दिस, दिस इज सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच अगर x प्लस वाई जेड आ रहा है तो हम x को एक बार y के साथ में लेंगे और x को ही एक बार z के साथ में लेंगे, और उनका उनके सम को हम प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ सी हियर क्या किया हमने, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है, x बार प्लस वाई बार, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया यहाँ पे, ये देखो कंप्लीट x। तो अगर आप ऐसा करते हो और उसमें फिर ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप यूज़ करते हो, तो देखो दिस पोर्शन प्लस सिंपल x, फर्स्ट वाली टर्म ले ली, ठीक है, डॉट आ गया क्योंकि यहाँ पे डॉट है, ठीक है। इसके बाद अगेन दिस पोर्शन प्लस सेकंड वाला वेरिएबल दैट इज y, तो ये आ गया और y आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट हियर x प्लस एक्स बार आ रहा है, तो x प्लस एक्स बार को हम हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या पुट कर देंगे, 1। इन द सेम वे y प्लस वाई बार को हमने किस में इंटरचेंज कर दिया, 1 से, ठीक है। अब फिर से 1 प्लस वाई बार, 1 प्लस वाई बार इज इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है। 1 प्लस वाई बार इज इक्विवेलेंट टू 1 विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक है। बट हियर स्टार्ट्स अ कंफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस वाई बार, या फिर यहाँ पे है 1 प्लस एक्स बार। तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो वाई बार है या फिर ये जो एक्स बार है, इसको हमने कंसीडर कर लिया जैसे कि 1 प्लस वाई बार है ये, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कंसीडर कर लिया 1 प्लस ए, ठीक है। अब जब 1 प्लस ए कर लिया, किसको, ये कंप्लीट वाई बार जो है ना, वाई बार को हमने पूरे को कंसीडर कर लिया ए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब ये है 1 प्लस ए, नाउ वी कैन राइट इट एज 1, ठीक है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंसीडर करके इसको प्रॉपर्टी ऑफ 1 का यूज़ करके किस में कन्वर्ट कर लिया, 1 में। सो RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू 0। तो हमने अगेन LHS ले लिया इसका। ठीक है, LHS लेने के बाद क्या किया है, अगर ये लॉ आपको नहीं भी याद रहता है फिर इतना तो सिंपली याद रहेगा कि देखो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे x है और ये x बार है, ये y है और ये y बार है। अब इतना भी आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ के अकॉर्डिंग x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया और ये y, सॉरी मैं प्लस बोल गया था, तो x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो गया और y डॉट वाई बार भी क्या हुआ, 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इन दिस वे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो इट इज ऑल्सो प्रूव्ड एज RHS। सो इन दिस वे we have completely proved the first part of De Morgan theorem and the second part of De Morgan's theorem। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, now next is यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ड्यूअलिटी से रिलेटेड। ठीक है, और अब जो है मेन टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, दैट इज सिंप्लीफाइंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक, तो बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस तरह से करना है वो हम आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बूलियन एक्सप्रेशन जो है मेनली वो 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, होते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है या फर्स्ट टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, और सेकंड टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट किस तरह से होते हैं, देखो ये देखो जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ वो वाला एक्सप्रेशन आप देखना, दिस वन, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट है और y बार z इसका प्रोडक्ट है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, और z बार डॉट वाई बार, सॉरी z बार और x बार है यहाँ पे, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। तो एक प्रोडक्ट तो ये है, एक प्रोडक्ट तो ये है, एक प्रोडक्ट ये है, और इन सारे प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल लगा हुआ है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं और उनका सम हो रहा है। ठीक है, एंड द अदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है जिसे अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको देखो आप सिर्फ, यहाँ पे देखो एक सम ये हो रहा है, एक सम ये हो रहा है, इसमें सारी की सारी Q P R इस तरह से टर्म्स ले रखी हैं, और एक सम ये है इन ब्रैकेट। इन सारे सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर 3 इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो बीच में डॉट ऑपरेटर होगा, ये कुछ नहीं है इसका मतलब डॉट ऑपरेटर है। इन 3 सम्स की क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम्स। क्लियर है? ओके, तो ये 2 टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। नाउ सी, देखो अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हमने जो कुछ भी स्टडी किया वो स्टडी क्यों किया। सो द रीज़न ऑफ स्टडिंग सच टाइप ऑफ थ्योरम्स एंड स्टडिंग द गेट रिप्रेजेंटेशन, सो द मोटिव वाज that we have to minimize the Boolean expressions. We always have to minimize the Boolean expressions, क्योंकि Boolean expressions जो हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, तो हम उसको 2 टाइप से मिनिमाइज कर सकते हैं। एक तो बाय यूजिंग लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेशन या फिर बाय यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है,
एल्जेब्रिक मेथड में ये सारी का सारी थ्योरम्स और लॉज और आइडेंटिटीज यूज़ होंगी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं अभी, ठीक है। तो यही हमारा मोटिव था इस चैप्टर को स्टडी करने का, एंड दिस सेम थिंग इज रिटन हियर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से मिनिमाइज करें। यानी कि काफ़ी बड़ा सा एक एक्सप्रेशन होगा, वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकता है या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हो सकता है, उसे हमें मिनिमाइज करना रहेगा, ठीक। सो हियर वी कम, एल्जेब्रिक मेथड से यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं इसमें से कोई एक एक्सप्लेन करूँगा आपको, और इसके बाद क्या है ज़रा मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, इसके बाद कुछ आपकी बुक में भी टॉपिक होगा, मोर अबाउट लॉजिक गेट्स एक्चुअली विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस। देखो वहाँ पे नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स नॉर गेट, ये सारे के सारे मेंशन किए होंगे, लेकिन ये सिलेबस में आपके नहीं है, तो इस पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक कि हम सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 14.9 वाला, ठीक है। दिस वन, रिड्यूस द एक्सप्रेशन एक्स वाई, द कंप्लीट बार ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स बार प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो देखो किस तरह से करेंगे, ये हमने लिया। नाउ यूजिंग डे मॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम, ठीक है। अब देखो ये सारी थ्योरम्स आपको मेमोराइज होनी चाहिए। तो सेकेंड थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स वाई का कंप्लीट बार जो होता है उसको हम एक्स बार प्लस वाई बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा एक टर्म है, इसको हमने क्या किया, डे मॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम के थ्रू इसको ब्रेक कर लिया टू पार्ट्स में। अब ब्रेक कर लिया तो फिर इसको सॉल्व करना ईजी हो गया, तो अब हमारा ये आ गया एक्स बार और एक्स बार, ठीक है, और वाई बार ये वाला जो था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये वाला एक्स बार ये आ गया, ये वाला एक्स बार हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, एक्स वाई को एज इट इज़ रखा, ठीक है। नाउ सी, एक्स बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। जिस तरह से x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, उसी तरह से x बार प्लस वाई बार को हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है और x डॉट एक्स भी x प्लस एक्स इज इक्वल टू x होता है और x डॉट एक्स इज इक्वल टू भी x होता है। सो इन दिस वे हमने क्या किया कि ये हमारे जो दो x हैं, ये जो दो हैं x बार प्लस x बार, इसकी जगह पे हमने एक सिंगल x बार लिखा, और यहाँ पे अब हमारे पास ये टर्म रह जाती है y बार प्लस एक्स वाई, ठीक है। नाउ सी, हमने फिर से अरेंज कर लिया इसको x बार प्लस एक्स वाई, तो y बार हमारा अलग रह गया। हमें मिनिमाइज करना है, जितनी भी आप मिनिमम फॉर्म में ला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मिनिमाइज्ड फॉर्म आई है AC, वैसे ही जितनी भी मिनिमाइज्ड फॉर्म आ सकती है, कोई वैल्यू आ जाए 0 या 1 या फिर वेरिएबल्स आ जाए, बट मिनिमाइज, हमें वहाँ तक इसको सॉल्व करना होता है। नाउ सी, दे हैव पुट x इज इक्वल टू एक्स डबल बार। क्या हम लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं x की जगह पे x डबल बार। क्यों? क्योंकि जब हम x को 2 टाइम्स निगेट करेंगे, उस पर 2 बार नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो फिर वो x में ही कन्वर्ट हो जाता है। सो ये वाला जो x था, ठीक है, वो एज इट इज़ हमने, ये वाला जो x बार था वो हमने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सेकंड नंबर पे एक्स वाई लिखा हुआ है, इस x की जगह पे हमने क्या लिखा, x डबल बार, ठीक है, y ये रहा। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम? देखो अभी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, y बार ये रहा। नाउ सी, x बार प्लस x बार y, ठीक है, ये क्या किया हमने,
ये हम थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको यूज़ करने के लिए बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे देखो, दिस इज नोन एज द थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस x प्लस एक्स बार y इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो अगर ऐसा यहाँ पे हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सी, just take the pen. Now see, what we have do is look at here this expression and this expression, ठीक है। So here let's consider, first of all focus, I will recommend you focus on this term and focus on this term, and also keep in your mind this third law of distributive या फिर distributive third law, ठीक है। अब देखो इसमें हम इस वाली टर्म में क्या करते हैं, ये है कैपिटल एक्स, ठीक है। तो लेट अस सी, कैपिटल एक्स को हमने क्या मान लिया, कैपिटल एक्स बार को हमने मान लिया स्मॉल एक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो कैपिटल एक्स डबल बार है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मॉल एक्स बार, ठीक है। ठीक बात है ना, ओके। तो अब इसको इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारी बनेगी आके एक्स बार की जगह पे हमने एक्स लिखा स्मॉल वाला, ठीक है, प्लस एक्स डबल बार की जगह पे हमने लिखा स्मॉल एक्स बार, ठीक है, और इसके साथ में वाई। तो अब ये वाली सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन में हम ये हमारा जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एक्स स्मॉल वाला एक्स प्लस, और ये वाई कैपिटल ही है, अच्छा ये लीजिए इस बार कैपिटल बना दिया। अब हमने एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम वापस ये जो हमने हमारी एक्स की वैल्यू है ये कैपिटल एक्स बार, वो हम वापस पुट कर देते हैं। तो हमने इसमें एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स बार पुट कर दिया, और प्लस वाई तो कैपिटल वाला है ही यहाँ पे, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे आ गया इस लाइन में, और ये जो वाई बार था ऊपर से, ये वाई बार एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको कहीं ना कहीं पे ट्रिक्स का यूज़ करना होगा। नाउ सी, नाउ एक्स बार प्लस वाई बार, इसको हमने सिंपल सिर्फ ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है। नाउ यू ऑल्सो नो दैट वाई प्लस वाई बार, दिस टर्म वाई प्लस वाई बार इज इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। तो ये 1 पुट हो गया। नाउ प्रीवियस अभी कुछ देर पहले जो एक्स बार प्लस 1 हमने आपको बताया था, इन द सेम वे एक्स बार होता है एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स बार को फिर से हमने एक ए प्लस 1 मान लिया, एक्स बार प्लस 1 को हमने ए प्लस 1 मान लिया। सो तब यहाँ पे 1 की प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, और उस तरह से यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा जो फाइनल एंड मिनिमाइज्ड आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो क्वेश्चंस आते हैं जो प्रॉपर्टीज़ या फिर जो लॉ आपने स्टडी किए हैं, विच आर नेमली एसोसिएटिविटी लॉ, ठीक है, या फिर आइडेम्पोटेंस लॉ, एसोसिएटिविटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपसे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एसोसिएटिव लॉ। तो आपको उसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो मेंशन करने होंगे, और अगर वो प्रूफ करने के लिए भी कहते हैं तो आपको प्रूफ भी करना होगा। अगर वो कहते हैं कि ट्रुथ टेबल से प्रूफ कीजिए तो आपको ट्रुथ टेबल से प्रूफ करना होगा। अगर वो आपसे कहते हैं कि किसी भी मेथड का यूज़ करके प्रूफ कीजिए तो आप
आपको जो सिंपल लगे, आपको अगर एल्जेब्रिक मेथड सिंपल लगे तो आप एल्जेब्रिक मेथड से उसको प्रूव कर दीजिए, अगर आपको ट्रुथ टेबल वाला मेथड सिंपल लगे तो ट्रुथ टेबल का मेथड से कर दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही कहा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर मेथड से कीजिए तो आपको उसी से करना होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ में ही डे मॉर्गन थ्योरम ईच एंड एवरी ईयर पूछी जाती है। इसका प्रूफ आपको जो मैंने बताया है वो एल्जेब्रिकली बताया है, और इसको अगर आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से करना चाहें तो उसका जो तरीका है आप उसके बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बाकी के प्रूफमेंट्स में बताया हुआ है। सिंपल कुछ नहीं करना है, 2 वेरिएबल का आपको बनाना है ट्रुथ टेबल, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसके हेल्प से आप कर सकते हो। तो डे मॉर्गन थ्योरम आती है। इसके बाद डे मॉर्गन थ्योरम अगर आती है तो फिर ये 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनर, ठीक है। इसके बाद आते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस जिनको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, जो कि अभी आपको ऑन स्क्रीन बताया गया है। एक क्वेश्चन और आ जाता है इस चैप्टर से, और वो होता है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और वो कहेंगे कि फाइंड आउट इट्स ड्यूअल, ठीक है। तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी बताया था उसके बेस पे आप कर सकते हो। तो इसका असाइनमेंट मैं आपको कल अवेलेबल करवा दूंगा। उस असाइनमेंट में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, और उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है इन केस तो वो आप ग्रुप में हमें क्वेश्चन को सेंड करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टुडे, है ना। और वन मोर थिंग कि कुछ बुक्स में, जैसे कि मेरी ही बुक में नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर एटसेट्रा गेट है और नैंड गेट रिप्रेजेंटेशन है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो हेयर ऑन द स्क्रीन दिस इज योर सिलेबस। प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस आ रहा है यहाँ पे, सी हेयर, ये रहा। तो बूलियन लॉजिक वाले चैप्टर में क्या है, केवल इतना है आपके पास, दिस वन, तो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी आई थिंक बहुत जल्दी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते रहेंगे। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग this video lecture. Have a nice day. Bye.